मथुरा चुनावी बिगुल बजते ही सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाते हुए जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रही हैं और जनता की परेशानियों का संज्ञान लेकर उन्हें पूरा करने का वादा कर रही हैं। इसी क्रम में मथुरा विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर सत्येंद्र ने आज शिवसेना जिंदाबाद जय घोष के नारों के साथ यमुना पूजन व संपर्क किया। सेना के पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर सत्येंद्र ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वह जनता को अच्छी सहूलियत मुहैया कराएंगे। उन्होंने प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को महत्व देंगे। उन्होंने कहा कि उनके ठाकरे परिवार की अगुवाई में शिवसेना पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है। उसी के लिए लड़ूंगा और जिसके साथ कार्य कर रहा हूं वो भी हिंदूवादी है, वो मैं हिंदुओं के लिए कार्य करूंगा। और मेरे से जो लोग मिलकर के चलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय से हो, या हमारी पार्टी से जुड़ करके चलेंगे या हमारे विचारों से सहमत होकर के चलेंगे, किसी भी पार्टी या किसी भी धर्म से हमारे यहाँ आने के लिए उनका स्वागत है। हम उनका स्वागत करेंगे क्योंकि वो हमारी विचारधारा को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को, हमारे इंडिया को, तीन नाम। देखो ये भी विडंबना का विषय, जब शकुंतला और उनके पुत्र का नाम भरत था और वो हिंदू थे, खाटी हिंदू थे, उनको किसी का जरूरत नहीं थी, उनके देश उनके बेटे के नाम पर भरत का भारत हुआ। लोगों ने आकर के हिंदुस्तान बनाया है, लोगों ने आकर के इंडिया बनाया है। ये तो केवल राम का धरती है, ये कृष्ण की धरती है। हम लोग, आप सब ब्रजवासी हैं, हम मंदिर जरूर बनाएंगे। ठाकुर साहब, आप चुनाव मैदान में हैं। मथुरा वृंदावन विधानसभा भाजपा के एजेंडे की विधानसभा रही है। यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी भी आए हैं। इससे पूर्व कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन के प्रत्याशी शायद आपको घोषित किया जाएगा, लेकिन शिवपाल जी के अलग होने के बाद और सारी चीज़ें उनमें जुड़ जाने के बाद आपको गठबंधन ने प्रत्याशी नहीं बनाया। इस बारे में जरा आप कुछ बताएं कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए, मैं सभी अपने व्यूअर्स को, देवतुल्य मतदाताओं को सादर प्रणाम करता हूं। उनकी चरण रज लेते हुए उनको संप्रभुता की लड़ाई की बात कहना चाहता हूं। मैं सत्य के मार्ग पर चल करके सत्यमेव जयते की बात कहना चाहता हूं। जहां तक आपने प्रश्न किया है, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं और आपको प्रज्ञा के आप धनी हैं। मैं पूर्व पार्टी में था, तो पूर्व पार्टी में मैं किसी एक व्यक्तिगत के किसी लाभ लेने के लिए किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा। मैं विचारधारा श्रीमान लोहिया जी के विचारधारा से जुड़ा, श्री जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा से जुड़ा, मैं जुड़ा माननीय मुलायम सिंह जी की विचारधारा से। और विचारधारा जब उनकी अब आकर के समाजवादी पार्टी की भिन्न होने लगी तो मेरा वहां पे दम घुटने लगा, क्योंकि वो लोग विचार से चलते थे। वो लोग जो नाम देते हैं, कोई गुंडा पार्टी कहता, कोई कुछ कहता, जब तक उनके विचार चले, जब तक ऐसा परसेप्शन उस पार्टी का नहीं रहा, जब तक हम लोग रहे। और हमें जब दम घुटने लगा और जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने लगी, पदाधिकारियों की अनदेखी होने लगी, जैसे मैं 20 साल से कार्य कर रहा था, 20 साल के कार्यकर्ता को, 20 साल से चुने हुए पदाधिकारी को टिकट ना देना एक समाजवादी की बड़ी भूल रही है। ये गठबंधन, देखो आपको तो सर्वविदित है और पूरा मथुरा जिला जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि गठबंधन ने क्या किया है। गठबंधन ने जो प्रत्याशी ने काम किया, 3 साल काम किया जिन लोगों ने, और रोज जाकर के अपनी अपनी पार्टी का, जैसे अपने क्या नाम है, ये हुआ जयंत जी का पार्टी हुई लोकदल, या हमारी समाजवादी पार्टी हुई, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन पदाधिकारियों ने कार्य किया और वहां जमीन पर जाकर के कार्य किया, उनको टिकट ही नहीं दी। जब उनको टिकट नहीं दी तो निश्चित रूप से उनके काम कैसे होंगे, क्योंकि वही व्यक्ति जनता की परेशानी को समझ सकता था, वही दर्द को समझ सकता था। लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है। अब यहाँ पर हमारे क्षेत्र में लैंड कराया जाता है। यह मथुरा जिले की पत्रकार महोदय, एक तो सबसे बड़ी विडंबना का विषय ये रहा कि मथुरा जिले को पूरे को चारागाह समझा गया। यहाँ तो गौचारण समझ लो या कोई भी चारण समझ लो, यहाँ तो आदमी खाने आता है, यहाँ तो लैंड किया जाता है, प्रत्येक पार्टी के द्वारा लैंड कराया जाता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।